ये कहानी है आज से लगभग 1500 साल पहले के इतिहास के पन्नों में सिमटी ये कहानी जिसको आज तक सब लोगों ने बुला दिया। सूरज ऑस्ट्रेलिया की ये कहानी एक दुखी राजकुमार के जीवन पर आधारित है। राजकुमार विक्रम आज 5 साल के हो गए थे। इनकी हंसी, इनकी मुस्कुराहट लगभग सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। आज इनके जन्मदिन पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। सभी लोग बहुत खुश थे और प्रजा भी राजकुमार विक्रम को बहुत मानती थी उनके स्वभाव और नैतिक व्यवहार के कारण। समय बीतता रहा और अब राजकुमार बड़े हुए हैं। आज राज्य से भी उत्सव है। राजकुमार अपने दोस्त सीमांत और रोहिणी के साथ होते हैं और बात कर रहे होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, पर ये खुशी जब राजकुमार को पता चलता है कि उनके राज्य में कुंभा नामक एक बड़ा राक्षस जंगल के आदिवासी लोगों को मारकर उनका भोजन बना रहा है, इसलिए वे फैसला लेते हैं कि अकेले उससे लड़ने चले जाते हैं। राजकुमार विक्रम बहुत प्रतापी थे, पर कुंभा उतना ही खतरनाक था। कुंभा पेड़ के रूप में था जो बेहद खतरनाक और बहुत क्रूर था। कुंभा जब राजकुमार को देखता है तो वो अपने इंसानी रूप में आने लगता है और तेजी से उनका करता है। उसके एक ओंकार से जंगल में पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं। उनके भयभीत होते ही कुंभा बहुत खुश होता है और विक्रम के ऊपर प्रहार करता है, पर राजकुमार एक ही बार में उसको धराशायी कर देते हैं। राजकुमार की इस जीत पर लोग उनका यशगान करते हैं। उनके परिवार में उनकी छोटी बहन बहुत खुश होती है और राजकुमार के साथ वो भी बहुत ही प्यार करती है। अब राजकुमार को सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। राजकुमार बहुत ही वीर थे, पर उसके साथ ही साथ बहुत ही मजाकिया और अपने दोस्तों को लेकर बहुत प्यार करते थे। उनसे अच्छे से पेश आते थे। आज राजकुमार एक बार फिर अपने पुराने दोस्त रोहिणी से मिलने समुद्र के पास आए थे। आज राजकुमार एक बार फिर अपने पुराने दोस्त रोहिणी से मिलने समुद्र के पास आए थे। वो बहुत ही खुश थे वे बहुत ही खुश थे क्योंकि वो रोहिणी से प्यार करते थे और रोहिणी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा राजकुमार का साथ देना चाहते थे। वो उनसे कहती थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा केवल आपसे ही प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आपकी ही बनकर रहूंगी। समय के साथ उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा। अब राजकुमार राज्य के काम से ज्यादा रोहिणी को समय देने लग गए थे क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ये बात सबसे तो छिपाई, पर अपने बड़े भाई रामकेशव राव से नहीं छिपा सके। उनके भाई बड़े खुश थे उनके बारे में जानकर। वे स्वयं चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। राजकुमार अब रोहिणी के ही ख्यालों में रहने लग गए कि कैसे वे उनसे शादी कर रहे हैं और उनके बीच का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं बहुत अच्छा होना बहुत बुरा होने का संकेत है। कुंभा का पुत्र विश्वा जो अपने पिता की मौत का बदला लेने आ गए विक्रम के राज्य में और बहुत ही ज्यादा चालाक और साथ ही में बहुत ही शक्तिशाली भी है। उसने सबसे पहले राजकुमार के साथ दोस्ती बढ़ाई और उनका बहुत खास दोस्त बन गया। वह उनके साथ हंसता खेलता और पेट के पीछे षड्यंत्र करता। कुछ समय बाद लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि राक्षस, क्योंकि आज भी आदिवासी मर रहे थे। ये बात राजकुमार को बहुत गुस्सा दिलाया और उन्होंने कसम खाया अब वो फिर वहां जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर बात क्या है। पर रास्ते में ही विश्वा के साथी विश्वा के कहने पर विक्रम को बंधक बना लेते हैं और उन्हें बहुत दूर ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर उन्हें सच्चाई बताकर वो बहुत हंसते हैं। और अब राजकुमार को पता चल गया था कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। ये बात ने बहुत ही दुख में डाल दिया कि जो उनका सबसे खास दोस्त था वही गद्दार निकला। राजकुमार विक्रम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उनका गुस्सा मानो ज्वालामुखी से भी ज्यादा भयानक था। वो अपने गुस्से से उन सारे विश्वा के साथियों को धराशायी कर देते हैं। कई महीने हो गए विक्रम अपने राज्य में वापस नहीं आए क्योंकि विश्वा के साथियों ने कई राज्य के आगे ले गए थे, यानी अपने राज्य से बहुत दूर। इधर रोहिणी और विश्वा के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और बहुत बढ़ गई थी। कहीं कहीं अब रोहिणी विक्रम को भूल चुकी थी और विश्वा के साथ काफी पास आ चुकी थी। एक दिन विश्वा और रोहिणी साथ में नदी में नहा रहे थे और बहुत ही ज्यादा पास आ चुके थे। यह दृश्य राजकुमार विक्रम ने देख लिया। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे अब उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनके अंदर का बालक अब मर चुका था। उन्होंने फैसला लिया कि वो वापस राज्य नहीं लौटेंगे। अब वो दुनियादारी से ऊब चुके थे। उनके अंदर सारी ताकत जैसे मानो खत्म सी हो गई थी।
वो पूरी तरह से हताश हो गए। और वो अपने गुरु सांडिल्य के पास चले जाते हैं। सांडिल्य ने यह बात सुनी और बोला, विक्रम, तुम इन चीज़ों से अज्ञात नहीं हो, पर तुम इतने पवित्र हृदय के हो, इसीलिए तुम इतनी पीड़ा में हो। तुम शरीर से जितने ताकतवर हो उतने ही भावनात्मक रूप से कमजोर हो। इसीलिए तुम मेरे शिष्य पराशर के पास जाओ और वहाँ रहकर अपने आप को काबिल बनाओ। पर जाने से पहले तुम्हें रामायण की एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कैसे राम लक्ष्मण सीता हिजड़ को देख रहे थे। सीता जी ने राम से हिजड़ को मांगा, फिर दुर्योधन ने आकर कैसे ही सीता जी का अपहरण किया। सीता जी हर रोज राम की गिरह में तड़पती रही और एक दिन पवन पुत्र कैसे आया। सीता जी को राम जी का समाचार दिया, फिर वो कैसे गए और बाद में राम जी ने आकर उस दुष्ट रावण का अंत किया। सांडिल्य ने कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। पराशर के पास जब विक्रम गए तो पहले पराशर खूब हंसे, पर आखिरकार उन्होंने विक्रम को आश्रम में शरण दी। समय के साथ साथ विक्रम बहुत ही बहादुर होते गए और उनके अंदर अब हर तरीके की शांति आ चुकी थी। पराशर अब समझ चुके थे विक्रम को पूरी शांति मिल चुकी है और शक्ति भी। अब वो आश्रम से निकलकर अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर विक्रम अपने राज्य वापस आने लगे। रास्ते में वो काफी सोच विचार कर रहे थे, पर वे ठान लिए थे अब वो परिस्थितियों का सामना करेंगे। पर जंगल में वो सोच ही रहे थे कि काइसीरियस नाम का एक राक्षस उनके पास आ जाता है। राजकुमार उससे डटकर सामना करते हैं और इस शर्त पर उसे मुक्त करते हैं कि जब भी जरूरत पड़े तो उसे उनका साथ देना पड़ेगा, और वो मान भी गया। अब राजकुमार वापस लौटते हैं। अब उनके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक तेज भी था, पर वो आज भी अपने उस गम ने लेकिन आज भी वो अपने उस गम को बुला नहीं पाए थे। वो हालांकि ठीक तो थे, पर उनका दुख अब गुस्से में बदला जा चुका था। उन्होंने धीरे धीरे अपने इस गुस्से के दम पर साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया। चारों तरफ बस विक्रम का ही नाम था। वो बहुत दिनों के बाद अपने पिता से मिले। उनके पिता ने उन्हें अब राजा बनने का प्रस्ताव रखा और पुष्पांजलि नाम की एक राजकुमारी के साथ उनका विवाह कर दिया। पुष्पांजलि उनके जीवन में एक बार फिर से सारी खुशियां लाई। एक बार फिर राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश थे। पुष्पांजलि ने उनके सारे घाव भर दिए थे। उनका बचपन का दोस्त सिवांत उनके पास आकर उन्हें अपने पत्नी के बारे में बताकर शादी न करने के लिए सुझाव दिया। राजकुमार बहुत ही खुश थे। अब तक विक्रम बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे। उनके पास अपार शक्तियां आ चुकी थी। राजकुमार विक्रम एक बार फिर बहुत ही शालीनता और विनम्रता के साथ अपने राज्य में भ्रमण किया और लोगों की समस्याएं सुनी। और आज राजकुमार की शादी का दिन आ गया। चारों तरफ बस विक्रम और पुष्पांजलि के ही नाम थे। इधर निर्लज्ज रोहिणी इस बात से बहुत दुखी थी। वो फूट कर अपने कर्मों पर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पूरी तरह से व्याकुल थी। बेचैनी बढ़ने लगी कि अचानक उसे कुछ हो जाता है। इधर राजकुमार का गुप्तचर ने कुछ बताता है जिससे विक्रम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर विश्व के साथ क्या हुआ? रोहिणी को अचानक क्या हुआ? आखिर गुप्तचर ने राजकुमार को क्या बताया? कुछ और भी भयानक होने वाला है। जानने के लिए देखिए उद्भव फैक्ट पार्ट 2 में इसको बहुत अच्छे से जानेंगे।